ओके, सो नीड फॉर एजुकेशन फर्स्ट पॉइंटर इज टू डेवलप द ह्यूमन पोटेंशियल. अब दिस इज अंडरस्टैंडेबल कि एजुकेशन जो है वो हमारी हिडन टैलेंट्स को, स्किल्स को बाहर निकालकर नरिश करता है, राइट. सो देयरफॉर इट हेल्प्स इन फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल ग्रोथ. देन सेकंड इज टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ. डिग्निफाइड लाइफ मतलब एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जहाँ पे आपकी खुद की सेल्फ वर्थ है, आपको अपने ऊपर विश्वास है. सो एजुकेटेड पीपल मेक बेटर लाइफ चॉइसेस इन देयर लाइफ एंड देयरफॉर इट इंक्रीजेस द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. थर्ड इज फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट. लाइक अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है तो आपको आगे जाके अच्छे जॉब्स मिलेंगे. इट लेट्स टू बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज. देयरफॉर इट रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी. देन फोर्थ इज फॉर नेशनल डेवलपमेंट. ये पिछले वाले पॉइंट से लिंक्ड है इकोनॉमिक्स से. अगर आपके पास अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है तो आप एक पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो. सो एक एजुकेटेड जो इंसान है वो पूरी कंट्री के प्रोग्रेस को कंट्रीब्यूट करता है. सो इट प्रमोट्स यूनिटी, पीस एंड डेवलपमेंट. देन फिफ्थ पॉइंट इज टू प्रमोट इंक्लूसिव सोसाइटी. इंक्लूसिव सोसाइटी मतलब जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है और सबको एक तरीके से इक्वली ट्रीट किया जाता है. उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं. सो एजुकेशन हेल्प्स रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन एंड इट सपोर्ट्स लर्निंग फॉर ऑल इंक्लूडिंग द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. देन सिक्स पॉइंट इज फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग. इट इंकरेजेस क्यूरियोसिटी एंड अडैप्टेशन इन द चेंजिंग वर्ल्ड. जो एजुकेशन है वो आपको इंकरेज करता है कि आप जानो कि सारी चीज़ें क्यों हैं. इट्स वेरी गुड फॉर यू. ओके. The next is functions of education. So education के क्या functions हैं? Like it plays a vital role in both individual development and social progress. So these are the pointers for personal development. Personal development में उसकी knowledge develop करता है, skills, values, attitudes, morals, emotional, physical growth, personality, discipline and confidence. So it talks about your whole personal development, right? Then socialization is कि वो किस तरीके से society में behave कर रहे हैं, लोगों के साथ interact कर रहे हैं, उनके साथ कितने अच्छे से cooperate कर रहे हैं, उन जो अलग-अलग culture से आ रहे हैं, जिनके अलग-अलग customs and traditions हैं, उनको वो accept कर रहे हैं, right? So it teaches children how to behave in society. It passes cultural values, customs and traditions. It encourages cooperation, tolerance and respect. Then third point is cultural transmission. कि जो है preserve and promote cultural heritage. It teaches language, art, music and rituals of the society. यानी कि अलग-अलग जो सोसाइटी के लोग हैं, जो अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो उनको एक तरीके से प्रमोट करता है, उनके बारे में बताता है, उनकी लैंग्वेज के बारे में, उनकी आर्ट के बारे में, उनके ट्रेडिशंस के बारे में. ओके. देन फोर्थ इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इट प्रोवाइड्स वोकेशनल एंड टेक्निकल स्किल्स. ये क्या है कि जो हमें रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल्स है, जो हमें आगे जाके हमारी जॉब में हेल्प करेंगी, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है वोकेशनल एंड टेक्निकल स्किल. देयरफॉर इट प्रिपेयर्स द इंडिविजुअल फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ रिलायंस. वो इंडिविजुअल को एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करता है और उनको सेल्फ रिलायंट बनाता है, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाता है. सो इट बूस्ट द नेशनल प्रोडक्टिविटी इन द इकोनॉमी एज वेल. ओके. देन फिफ्थ इज मॉरल एंड एथिकल ट्रेनिंग. की जो एजुकेशन अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज नॉलेज इट गिव, इट ऑल्सो बिल्ड्स द कैरेक्टर ऑफ अ ह्यूमन, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्ट. So it helps understand what is right and what is wrong. So it encourages the responsible citizenship. Then similarly, sixth and seventh point, political awareness. जो education है वो लोगों को उनकी rights की, duties को यानी कि aware करवाता है कि उनकी क्या-क्या rights हैं. Then it promotes the democracy and leadership qualities. Seventh is innovation and progress. कि जैसे मैंने पहले बताया था कि जो education है वो एक curious mind build करता है. तो it helps them in critical thinking, developing the scientific temper. So it encourages research and creativity for social change. यानी कि अगर आप creative हो, यानी कि आप curious हो जानने के लिए, तो आप उसकी depth तक जाओगे. So it encourages research and creativity. Next में मैं 1.3 करूँगी formal, non-formal and informal education. So thank you for watching till now. Bye bye.